सर फिर मैं कादरी जी के पास जाता हूं। एक मिनट हमको दीजिए। शायद आवाज नहीं आ रही है। अली कादरी जी, ये शौकत अली की स्ट्रेटजी है भड़काने की, इसी तरीके से वोट मिलेगा। पहले वो कहते थे कि मुगलों ने 800 साल तक तलवार के दम पर शासन किया, तलवार रहा, तलवार का उन्होंने खौफ दिखा दिया। अब वो कह रहे हैं 5 वक्त की नमाज बंद हो सकती है। उधर अख्तरुल ईमान है, वो कह रहे हैं कि पंजाबी कुर्ता पगड़ी पहने, पंजाबी कुर्ता पगड़ी पहने हमारे बुजुर्गों के पांव और धूल साफ किया करते थे, सिखों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो एक ही तरीका है क्या कि दूसरे धर्म के लोगों को अपमान कर दीजिए, कभी हिंदुओं को कभी सिखों को वोट मिल जाएगा? साहब देखिए, एमआईएम के प्रवक्ता फरहान साहब बैठे हैं, शौकत साहब का हो या अख्तरुल ईमान साहब का हो, वो जवाब देंगे। रहा सवाल कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई सियासी जमात अब तक के पैदा नहीं हुई जो मुसलमानों की मस्जिदों में नमाज रोक सके या मंदिर में किसी किस्म की कोई पूजा रोक सके या गिरजा घर में उसकी जो है प्रार्थना रोक सके। ये कतई गलत है। हमारे अपने मुल्क का संविधान है और इस संविधान ने हमें इजाजत दी है और हम संविधान के दायरे में रहते हुए हर कोई मजहब का मानने वाला अपने मजहब की प्रैक्टिसेस करता है। देखिए साहब, एक तरफ तो मोदी जी ये कहते हैं कि जो है अल्पसंख्यक जितने भी मुसलमान हैं उनको खरीब करो, उनके मुताल्लिक एक कमेटी बनाई जा रही है और लीडर्स को यह आदेश दिया जा रहा है कि मुसलमानों को खरीब किया जाए। साहब देखिए, मुसलमान हिंदुस्तान का एक ऐसा है कि हम अगर अपनी खुद की पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ते भी हैं, जैसे कि एमआईएम लड़ रही है, तो आपने देखा कि रिजवान भाई ने अभी उनके आंकड़े गिना दिए कि किस तरीके से वोट प्रतिशत एमआईएम का रहा। मेरा अपना मानना यह है सर कि हिंदुस्तान का मुसलमान एकजुट होते हुए किसी भी एक पार्टी के साथ जाए ताकि अपनी मौजूदगी का इजहार हो। कादरी साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, अपनी बात पूरी करिएगा सर। एक चीज ऐड कर देता हूं, जाना है तो भाजपा के साथ ठीक है, दो चीजें क्लियर कर दीजिए। तो एमआईएम के साथ चले जाए, लेकिन मुत्तहिद होकर जाए और अपने संविधान के दायरे में रहते हुए जाए, ताकि हम जो है भीख का कटोरा लेकर ना फिरे किसी पार्टी के पीछे। ठीक, अपना जो हक नहीं, बहुत अच्छी बात है आपकी। संविधान ने हमें हक दिया है, हम वो हक अपना ले सकते। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुझे दो चीजें क्लियर कर दीजिए कादरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। क्या आप शौकत अली और अख्तरुल ईमान के जो बयान है, स्टेटमेंट है, क्या आप उनकी आलोचना करते हैं? और दूसरी बात, क्या देश के आम मुसलमान ओवैसी की पार्टी को ही अपना सबसे बड़ा जो है खैर मकदम करने वाला मानती है? फरहान साहब करेंगे जो कुछ भी करेंगे, क्योंकि मैं मजलिस का प्रवक्ता नहीं हूं ना। नहीं, मैंने आपसे सिर्फ पूछा सर, आपकी राय पूछी कि क्या आप शौकत अली और अख्तरुल ईमान के बयान की आलोचना करते हैं? आपको लगता है उन्होंने गलत बयान दिया, नहीं देना चाहिए था? मुसलमानों को जो है कटाश कस दी उन्होंने। तो अरे ये तो हर पार्टी के नेता का काम है, ये वोट बटोरने की राजनीति है। लेकिन हम कोई राजनेता नहीं है, हम किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता नहीं है, इसीलिए हम ऐसी किस्म की ना बात करते हैं ना इसी किस्म की हम तायद करते हैं। आप आलोचना नहीं कर सकते? मैं कह रहा हूं ना सर, आलोचना हर वो पार्टी की करूंगा जो इस किस्म की बातें करते हैं। वो सर कर दीजिएगा ना। अभी बताइए, शौकत अली अख्तरुल ईमान ने गलत कहा कि नहीं कहा? अरे शौकत अली अख्तरुल ईमान थोड़ी है सर, आप उठा करके देख लीजिए हिंदुस्तान में। अरे सर, सियासी जमात का नेता यही काम कर रहा है। कादरी साहब, आज मैं शौकत अली अख्तरुल ईमान पर बात कर रहा हूं सर, तो आज इस पर जवाब दे दीजिए। फिर किसी और बयान पर डिबेट होगी तो उस पर जवाब दे दीजिएगा। आप आलोचना करने की स्थिति में है कि नहीं? है ना, मैं तो सारे हिंदुस्तान के राजनेताओं अरे एक मुसलमान के तौर पर सर, एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर उन्होंने देश के मुसलमानों से कहा अपनी सियासी जमात बना लो, नहीं तो 5 वक्त की नमाज बंद हो जाएगी। ठीक, चलिए ठीक है। रिजवान भाई, ज्ञान की बातें लेकिन आलोचना नहीं है। कादरी साहब आलोचना नहीं कर पा रहे शौकत अली अख्तरुल ईमान की। देखिए, कादरी भाई को जितना भी मैं सुनता हूं, हो सकता है कहीं उनकी किसी बात, किसी अल्फाज से मैं इत्तफाक ना रखूं, लेकिन कुल मिला के उनकी जो बात होती है वो कोशिश करते हैं कि वो बैलेंस बात बोलें। लेकिन एक जगह मैं उनसे सहमत नहीं हूं, उन्होंने टीवी पर बैठ के मातम भी ना करो। ठीक है, कादरी भाई आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं फरहान जी आपके पास आता हूं, उसके बाद फाजिल भाई। एक मिनट। देखिए, रिजवान भाई ने कहा कि जो 80% मुसलमान हिंदू अगर एक जगह हो जाए तो क्या होगा। कोई आपत्ति नहीं है सर, संविधान के दायरे में एक हो सकते हैं और वो आज तो हो वही है ना सर। आज मोदी जी की गवर्नमेंट इस बात की दलील है और उनका जो बहुमत पार्लियामेंट में इस बात की दलील है
कि हिंदू आज यूनाइट है और होना भी चाहिए। दूसरी क्यों पार्टियां ना नहीं हो? है क्या हम नहीं संसद चाहते कि में? कोई अरे धर्म के कादरी लोग भाई, आपस में लड़ते अखिलेश रहे। यादव को वोट हम नहीं मिल कतई रहा, नहीं चाहेंगे। उधर नीतीश कुमार और से एक बात तेजस्वी यादव सर, को वोट नहीं मिल रहा, आपने कहा उनको कि हिंदू अतीक वोट नहीं अहमद कर की रहा है बात। क्या? तो मैं आपको बताता चलूं सर, अतीक अहमद की वो घटना की हम कभी तायद नहीं करे, लेकिन जितना अतीक अहमद के मर्डर, यानी वो जो बंदा जो मरा है उसके ऊपर जो मर्डर के ऊपर जो बवाल मचाया गया, क्या आपने कभी जुनैद और नासिर के ऊपर आवाज उठाई? आपने इस तरीके सरपंच से से जुदा जिस बेरहमाना कन्हैया का तरीके से किया, मार कि दिया आपने गया। जाकर उसके लिए 13 आवाज उठाई? मासूम बच्चे हैं उनके पास। कादरी साहब, आज आपने कौन उसके लिए पालने आवाज वाला है उठाई? सर उनको? ओवैसी ना साहब तो गए उनसे राजस्थान मिलने के लिए? गवर्नमेंट उनको अरेस्ट कर रही है, ना हरियाणा गवर्नमेंट अरेस्ट कर रही है। आप बताइए मुझे, कहां तक के मुसलमानों के साथ इंसाफ हो रहा है? ठीक है, ठीक है। सरपंच से जुदा जिस कन्हैया क्या किया गया उसकी आप जिक्र नहीं करते हैं कादरी साहब? अरे सर, उसकी भी हम आलोचना करते हैं सर, हाँ, किसी अब मर्डर आलोचना की कर हम तारीफ देंगे, नहीं करते, लेकिन उसका जिक्र नहीं कतई करेंगे तारीफ सर, नहीं करते। उसके लिए आवाज नहीं लेकिन उठाएंगे। जुनैद और नासिर रिजवान को भाई, कोई एक इंसाफ टिप्पणी नहीं चूंकि है। इन्होंने नाम लिया, राजस्थान रिजवान में भाई, कांग्रेस देश में दूसरी गवर्नमेंट पार्टियों को क्या नहीं कर मिल रहा का राहुल मिल रहा जी का को वोट जो चाहिए कि है, एक्शन कहाँ ले, हिंदू एकजुट होकर संजय वोट जी कर को रहा? चाहिए कि तेजस्वी एक्शन यादव, ले। नीतीश कुमार, इधर अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तमाम बड़े नेता हैं, हिंदुओं का वोट पाकर सत्ता में है। और यही चीजें जो है उसे सत्ता में हरिजन को लगता मंदिर था में कि आने सत्ता दीजिए की ना ओर सर। रास्ता खुलता हरिजन को था। मंदिर में आने दीजिए, फिर खुद जातिवाद खत्म हो जाएगा। सर, आप सियाओं को मुसलमान मान ली, मदियों मानते को हैं, बिल्कुल मुसलमान हम लोग मानते हैं, हम लोग बिल्कुल शिया को मुसलमान मानते हैं और अहमदिया को भी मुसलमान मानते हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं मानते, और इंसान सबको मानते हैं। आपको भी अपना इंसान मानते हैं, भाई मानते हैं, पर आप नहीं मानते। अहमदिया काफिर है, इसीलिए उनकी मस्जिदों को रोज पाकिस्तान नहीं करते। हम भारत की बात करते हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक में पैदा हुए, हमारी परवरिश जनतंत्र में हुई है। हम पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम भारत के संविधान की बात करते हैं। हमारे जी के परिवार को वो तो सुन्नियों ने मारा, और वहीं से इस्लाम का कट्टरता भी वहीं से पैदा ली है। तो ये ध्यान मत दीजिए, पाकिस्तान में हर दिन कोई न कोई शिया के मस्जिदों को बम से उड़ाया ठीक जाता है रागी जी, मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, एक तो शिया सुन्नी पर डिबेट नहीं, कादरी साहब एक मिनट, फरहान भाई, हाँ ठीक है, संगीत रागी जी 20 सेकंड अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं फरहान जी। बम वो दोनों जगह फोड़ता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। राम के नाम पे अगर किसी मुसलमान को मार रहे हैं तो क्या हम नहीं रह पाते। नहीं, कादरी साहब, किसी मुसलमान को नहीं मारा जा रहा सर, कोई अपराधी है, नियमों के खिलाफ जाकर उसने इंक्रोचमेंट किया है, उसका घर बुलडोजर से गिर रहा है, एक अलग बात है। फरहान एक मिनट, सब लोग शांत हो जाइए, ठीक है, सब लोग शांत हो जाइए। फरहान, शौकत अली ने